नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा। एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी का सत्कार। सभी लोग जुड़ जाइए, वेलकम। और सभी लोग जुड़िए फटाफट से, सर्दी बड़ी तेज है, ठीक है। और 3 दिन की छुट्टी हो चुकी है। 13 तारीख को तो शायद ली थी क्लास में ना, 14, 15, 16 3 दिन की अपनी छुट्टी हो चुकी है। आज क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। ये पूजा कुमारी सर, धीरज सर की क्लास। धीरज सर अभी रेस्ट में है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। तो देखिए, आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं मैं, और नंबर सिस्टम में भी क्या पढ़ाने वाला हूं, नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं मैं। और नंबर सिस्टम में हम इकाई अंक के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम में हम आज का पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट डिजिट। तो आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं हमें, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। दीपक कुमार, हीरा यादव, ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ, ठीक है। तो आप जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, प्लीज विद इन सेकेंडों में आप क्लास को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊं। रिंकू कुमार मीना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एमडी एमर, ठीक है, मुकेश कुमार, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। और आप लोग प्लीज क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे भी आप कर सकते हो। और देखिए, फिर हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, बढ़िया मजे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, बेधड़क में आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हाँ भाई, मैं भी शेयर कर दूं आपके साथ साथ, आप भी शेयर कर दो। हैं क्यों भाई, क्लास को कर दीजिए शेयर। हाँ ओके, चलिए। हाँ भाई, क्लास को शेयर कर दो यार आप लोग, मैं भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ साथ। हैं चलिए, जितना हो रहा है उतना तो कर ही देते हैं। चलिए, हाँ भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। सुनील, हाँ भाई, सभी का स्वागत। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इकाई अंक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, केवल एक अंक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। डिजिट देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। आपको मालूम होना चाहिए डिजिट कितने होते हैं, अंक। तो देखिए, डिजिट अपने होते हैं 0 to 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 to 9 10 डिजिट होते हैं। और इन्हीं 10 डिजिटों से पूरी मैथमेटिक्स बनती है, पता है आपको। ये 10 डिजिटों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिजिट अंक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इकाई अंक क्या होता है। देखिए, कोई भी संख्या है, ठीक है, इस संख्या का जो अंतिम अंक होता है, नहीं, कोई भी संख्या है और उस संख्या का जो अंतिम अंक होता है, इकाई अंक कहलाता है। ये इसका अंतिम अंक है, और ये जो अंतिम अंक है, यही इसका इकाई अंक कहलाएगा। यही इसका क्या होता है, इकाई अंक कहलाता है। तो ध्यान रखना, कोई भी संख्या है, उसका अंतिम जो अंक होगा वही इकाई अंक कहलाएगा, वही यूनिट डिजिट कहलाएगा, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, वही यूनिट डिजिट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कोई भी संख्या है, उसका जो अंतिम अंक होगा
वही यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा यूनिट डिजिट के बारे में बात करें तो कोई भी संख्या उसका अंतिम जो अंक होगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी संख्या उसका अंतिम जो अंक होगा वही इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि कोई संख्या लेते हैं हम लोग, इसमें इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। ठीक है, अब आप देखिए ये संख्या आपके पास 33 प्लस 34 3 प्लस 34 प्लस 37, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। तो देखिए आप इसको ऐड करोगे, जोड़ोगे। अब आप जोड़ोगे तो यहां पर देखिए 7 और 4 कितने हो गए, 11 11। ठीक है, और 3 कितने हो गए, 14। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? ठीक है, तो कितना, एक यहां पर 3 और 3 6, 6 और 3 कितने, 9, 9 और एक कितना बना, 10। तो आप बता सकते हो 104। तो इसका इकाई अंक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या उसका जो इकाई अंक होता है इसके परिणामी मान के ऊपर निर्भर करता है, मतलब इसके रिजल्टेंट वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, ये RX चौधरी, बिल्कुल आप हमारे फैन हो, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो देखिए इसके जो इकाई अंक के मतलब इसके जो इकाई अंक है इसके परिणामी मान के ऊपर निर्भर करता है। तो आप बता दोगे कि भाई इन सबको ऐड करके इसका इकाई अंक कितना आया, यहां पर 104 आया। पर आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये जो 4 आया है, 4 बना है इकाई अंक, ये तो सिर्फ पीछे के अंकों से ही पता चल रहा है। तो यहां पर देखिए 4 और 7 इसको जोड़ोगे कितना बनेगा, 11, 11 और 4 कितना बनेगा, 14। तो आप बता सकते हो इसका इकाई अंक कितना बना, 4 बना। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ना, कभी भी आप पीछे के अंकों से मतलब है आपको सर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 और 4 कितने हो गए, 7, और 7 और 7 कितने हो गए, 14। तो आप बता सकते हो इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 4 इसका इकाई अंक बनेगा। केवल और केवल पीछे के अंकों से आपको मतलब होना चाहिए, आगे चाहे कोई भी संख्या हो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो सिर्फ पीछे के अंकों से ही इसका इकाई अंक का पता लगा सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, और देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखिए सिर्फ पीछे के अंकों से मतलब रखिए। ठीक है, आगे चाहे कितने भी अंक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पीछे के अंकों को जोड़ लो। ठीक है, ये इसका इकाई अंक होगा। तो यहां पर देखिए 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 में सिर्फ एक लीजिए, आगे के कैरी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर पीछे का अंक कितना, 1, और 1 और 3 जोड़ेंगे आप कितना बनेगा, 4। तो आप बता सकते हो कि इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 4 इसका इकाई अंक बनेगा। ESIC MTS के क्लास भी, हाँ MTS की बिल्कुल क्लास चल रही है, आप बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब यह है, कोई भी संख्या उसके पीछे के अंक से इसका इकाई अंक निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, आपको सिर्फ पीछे के अंकों से मतलब है। बिल्कुल भाई, रेगुलर ही क्लास ले रहा हूं मैं, विश्राम यादव। ठीक है, सिर्फ पीछे के अंक से ही आपको मतलब होना चाहिए, यही इसका इकाई अंक बनता है। क्लियर? और देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, और ठीक है, कितना भी चाहे गुना में हो चाहे कोई भी संख्या, जैसे कि 31 गुना 37 गुना 36 गुना 40 गुना 89 में इकाई अंक याद करो। इसमें इकाई अंक आपको याद करना है, इकाई अंक याद करो। ठीक है, अब आप देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, अब इसमें आपको इकाई अंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे के अंकों से मतलब है, चाहे आगे कितने भी अंक हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको सिर्फ पीछे के अंकों से मतलब। और ध्यान रखना, जो प्रश्न में हो रहा है भाई आपको इकाई अंक के साथ करना है। प्रश्न में यदि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो आपको इकाई अंक के साथ भी गुना करना है। यदि प्रश्न में भाग का चिन्ह है तो आपको भाग ही करना है इकाई अंक के साथ। यदि प्रश्न में माइनस का चिन्ह है तो आपको इकाई अंक के साथ भी माइनस करना है। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? तो देखिए यहां पर
1 गुना 7 करेंगे कितना बनेगा 7, 7 गुना 6, 7 6 42 कितना बना 2 बना, ठीक है। और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 तो कितना बना 2 बना, और यहाँ पर 9 दूनी 18, तो आप बता सकते हो इकाई अंक कितना बनेगा 8 इसका इकाई अंक बनेगा। तो आप बेधड़क बता सकते हो, कुछ लोगों के समझ में आ गई ये चीजें। तो मेरा समझाने का मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे, क्योंकि आप पढ़ी क्या रहे हो इकाई अंक पढ़ रहे हो, तो आपको केवल और केवल पीछे के अंकों से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब बोलिए आपके ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सभी एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हमारे समझ में आ गए, ठीक है। क्योंकि ये जब तक आपके समझ में नहीं आएंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपके शायद समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं चलिए और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोलिए कुछ तो, हाँ? आप बोलते रहना, ठीक है। क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन दो आपके लिए, सही करोगे आप? अब आप लोग करना, ठीक है, और मुझे बताना कि हाँ सर ये सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो आप। 31 गुना 33 गुना 37 गुना 39 गुना 43 में इकाई अंक याद करो। आप लोग बताइए सभी, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट याद करो, इकाई अंक आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें आप आंसर बताइए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये एग्जांपल नंबर सेकंड, इसमें भी आपको बताना है 135 गुना 136 गुना 137 गुना 149 गुना 153 में इकाई अंक बताइए। इन दोनों प्रश्नों में आप लोग फटाफट से मुझे इकाई अंक बताइए, ठीक है। और ये दोनों प्रश्नों का आपका आंसर यदि ठीक आ गया, मतलब समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये आपके समझ में आ गया, ये जो मैं सिखाने चाह रहा हूं आपको, जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके क्लियर है, ठीक है। हाँ भाई दोनों प्रश्नों में आप लोग आंसर बताइए मुझे। इधर जो भी स्टूडेंट फेसबुक पेज वाले हैं, जितने भी मेरे फेसबुक पेज वाले मित्र हैं जो देख पा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा चैनल है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम FANDA। तो आप विद इन सेकेंडों में आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। जितने भी फेसबुक पेज वाले देख पा रहे हैं, सागर पांडे है, शालिनी सोनी है, ठीक है, ये श्रुति शुक्ला है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, काफी स्टूडेंट है फेसबुक पेज वाले, फटाफट से आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए और वहां पर आके बताइए कि यस सर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, तो हम आपको पढ़ा पाए। सर सपोर्ट करो एनटीपीसी रिजल्ट में, हाँ बिल्कुल एनटीपीसी रिजल्ट में बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्विटर पर जरूर कंपेन करेंगे, बिल्कुल गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप लोगों ने 20 गुना पास करने की बोला और 4 से 5 गुना पास लोग किया है लोगों को। भाई एक व्यक्ति को 4 जगह से आप पास कर रहे हो, 4 पोस्टों के लिए एलिजिबल, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये गलत किया है, बिल्कुल गलत हुआ है ये, ठीक है। दोबारा से रिजल्ट डलना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग, हाँ भाई बिल्कुल। चलिए काफी लोगों का आंसर ठीक है, अब आप देखिएगा, चलो आप भी अपना चेक कर लेना क्या होगा आंसर। देखिए भाई 1 गुना 3 कितना हुआ 3, 3 गुना 7, 7 या 21, केवल 1 से मतलब है क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो इकाई अंक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 1 गुना 9 कितना हुआ 9, और ये 9 या 27 कितना हुआ 7। तो आप बता सकते हो कि इसका फाइनल जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा 7 बनेगा, जो कि ज्यादातर लोगों का ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 5 गुना 6 कितना हुआ 6, 5 30 कितना आ गया 0, 0 गुना 7 कितना हुआ 0, 0 गुना 9 कितना हुआ 0, 0 गुना 3 कितना हुआ 0। तो कहने का मतलब 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे, 0 एक बार यदि 0 आ गए आपके, ठीक है, उसमें और किसी भी संख्या से गुना करोगे तो हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा 0 इसका आंसर बनेगा, जो कि ज्यादातर लोगों का ठीक आंसर है। तो मैं मान सकता हूं कि आपके ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई। देखो आप लोग बोलते चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा हाँ भाई ठीक है बच्चों के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बात आपके समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। जिनको नहीं है मालूम वो उनको भी लिखवा देता हूं मैं, लिख लेना आप, ठीक है।
इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर मतलब सम संख्या। मालूम है, खैर फिर भी यदि आपको नहीं है मालूम तो आप कोई नहीं, समझ लेना। देखो इवन संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है, वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इवन नंबर होती है, ठीक है। सम संख्या होती है वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी क्या है, इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। आ रहा है ना समझो, वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। फिर हम बात करें ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है। कौन कौन सी है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं, 1, 3, 5, 7, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में, 9, 11, ये सभी क्या है, विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, यस सर ज्वाइन कर लिए, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में। तो देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिखें आप, और मैं आपको वैसे मेरे पास नहीं है, मैं लिख के दे देता हूं। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो, ठीक है। क्वेश्चन है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो, इकाई अंक याद करो। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक आप निकालोगे तो देखो किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो मतलब 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, ठीक है, 9 गुना, 11 गुना, 13 गुना, इस तरीके से सभी विषम संख्याएं, और इनके गुणनफल में आपको इकाई अंक बताना है। इनके गुणनफल में क्या बताना है मेरे भाई, इकाई अंक आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इनके गुणनफल में यदि आप इकाई अंक बताओगे तो 1 गुना 3 कितना हुआ, 3, 3 गुना 5 कितना हुआ, 15, 5, तो 5 गुना 7 कितना हुआ, 35, 5 गुना 9 कितना हुआ, 45, 5 गुना 11 कितना हुआ, 55, 5 गुना 13 कितना हुआ, 65। तो कहने का मतलब यहां से एक नोट डाल के लिख लेना कि भाई 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं, नोट डाल के लिख लेना, नोट नंबर पहला कि भाई 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना किया जाता है। 5 को किसी भी, आप लिख लेना, यदि आप पढ़ रहे तो लिख लेना, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, ध्यान रखिएगा, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, हमेशा उसका ये जो यूनिट डिजिट बनेगा, जो इकाई अंक बनेगा, वो हमेशा कितना बनेगा, 5 ही बनेगा। ये आप लिख लीजिए, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, हमेशा उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर। ये नमो मीना, प्रेम बाबू, कृष्णा हीरवार, समझ में आ रहा है आप लोगों के, करण श्रीवास्तव, मुकेश पनवार, प्रवास यादव, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, हमेशा इकाई अंक कितना बनेगा, 5 ही बनेगा। चलिए समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको साथ के साथ लेके चलना है, ठीक है मेरे भाइयों। समझ में आ गया आप सभी के, देख पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपको बताना है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो, गुणनफल में इकाई अंक याद करो। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी फेसबुक पेज पे हैं, तो फेसबुक पेज से आप लोग एग्जाम फंडा है, एग्जाम FAND है, तो एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप विद इन सेकेंडों में आ जाइए। फेसबुक पेज वाले जितने भी मित्र हैं, हाँ भाई, सभी सम संख्याओं के,
हाँ भाई। दीनानाथ प्रजापति आंसर बताइए। नमो मीना, हाँ भाई। अमित कश्यप, सभी लोग आंसर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप लोग, सभी लोग आंसर देंगे। देखो ठंड बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ठीक है। हाँ भाई। पुनीत रस्तोगी, हाँ भाई। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, धीरज सर ठीक नहीं कह सकते अभी उनके हाथ फ्रैक्चर है, तो अभी उसमें समय लगेगा। हाँ भाई। नमो सागर, सबके 0 आंसर आ रहे हैं। इधर ये फेसबुक पे देख पा रहा हूं मैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग रोहन फटाफट से आप एग्जाम फंडा, इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0, बिल्कुल राइट। देखिए आप, आपसे बोला है सभी सम संख्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से 16, ये सभी क्या है? सम संख्या। अब इसमें आपको बताना है, तो देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 8 64, कितना? 4, और 4 गुना 10 कितना हुआ? 0। और एक बार 0 आ गया तो आप किसी को 0 को किसी से गुना कर लो, हमेशा क्या बनेगा? 0। तो इसका फाइनल जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 0 इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये आपको छोटी छोटी बातें बिल्कुल पता होना चाहिए। अभिमन्यु कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप इनका आंसर दे पाओगे। तो मैं समझ सकता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, चीजों को देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्टली। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ती है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। अभाज्य संख्या, ठीक है, इंग्लिश में प्राइम नंबर होता है, और ध्यान रखना इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। वे संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन सी? ठीक है, देखो 1 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन सी हुई? 2, 3, 5, 7, 9 होगी क्या? नहीं, क्योंकि 9 में तो 3 का ही भाग जाता है। 11 और बोलिए, 13 और बोलिए, 17, 19, 21 होगी क्या? नहीं। 22 होगी क्या? नहीं। 23। इस तरीके से आप देखोगे यहां पर ये सभी अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहां पर अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनको नहीं है मालूम वो लिख लेना। वे संख्या जो केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जो केवल खुद से, स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए एक 2 है, 2 है, ये केवल एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ध्यान रखना, केवल 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। इस पे देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये 2 है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, बाकी सब विषम संख्या होती है। देख लीजिए आप, 2 को छोड़कर बाकी सभी विषम संख्या होंगी। हाँ, 2 एक सम संख्या होगी। अब इसके ऊपर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो, पहला क्वेश्चन। तो देखिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। केवल क्या बोला है? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक आपको याद करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का मतलब जिसमें केवल खुद का और 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो यहां पर देखिए 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 11 गुना, 13, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या, और इनका गुणनफल में आपको बताना है। तो देखो 2 गुना 3 कितना हुआ? 6 हुआ। 6 गुना 5 कितना हुआ? 30, और एक बार 0 आ गया
तो आगे आप जीरो को किसी से गुना कर लो, हमेशा क्या बनेगा, जीरो। तो आप विद इन सेकेंडों में इसका आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, जीरो इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो इसका आंसर बनेगा, ये इसका आंसर बनेगा। तो आप बता सकते हो कि इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो इसका फाइनल आंसर बनेगा, ये आंसर बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। अब इसी में मैं इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा और घुमाने वाला हूं, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा और घुमाने वाला हूं, ठीक है। आप लोग डिस्टर्ब मत होना, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाने वाला हूं, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज को पकड़े रखना, स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेके चलिए, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और मैं क्या लिख रहा हूं देखेंगे आप, बिल्कुल लिखिएगा मेरे साथ साथ। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो, इकाई अंक याद करो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक याद करो। आप लोग आंसर देंगे देंगे देंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जो लोग अभी फेसबुक पे नहीं, फेसबुक से यूट्यूब पर नहीं आए हैं, तो मेरे भाइयों आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इस पर आ जाइए, फटाफट से आप लोग आ जाइए, विद इन सेकेंडों में आप एग्जाम फंडा। एमडी अफीक हैदर 5 बोल रहे हैं, अभिमन्यु कुमार 5 आंसर आ रहा है, नमो मीना 5 हो रहा है, खिलराज मीना, सोहेला 5 आंसर आ रहा है। इधर ये राज जो भी फेसबुक वाले हैं, पुनीत रस्तोगी, दीनानाथ प्रजापति, हाँ भाई सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आंसर आएगा, बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप यार, सीख गए। देखिए विषम संख्या है, विषम है, पर क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखिए सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या ही होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ दो आप, ठीक है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहां पर देखिए कौन कौन सा, 3, 2 अभाज्य संख्या है पर वो सम है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, पर 2 को छोड़ दो बाकी सब विषम है और अभाज्य है, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, ठीक है, फिर उसके बाद 9 लोगे क्या, नहीं, 11 गुना, फिर 13 गुना, 17 गुना, 19 गुना, इस तरीके से आप गुना करते चलो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 गुना 5 कितना हो गया, 15, 5 गुना 7 कितना हो गया, 35, 5 गुना 11 कितना हो गया, 55, 5 गुना 13 कितना हो गया, 65, 5 गुना 17 कितना हो गया, 85, 5 गुना 19 कितना हो गया, 95। कहने का मतलब 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, मैंने नोट डलवाया, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, हमेशा क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। सर क्या करे, पढ़कर रिजल्ट तो फेल ही आता है। अब भाई क्या करे यार, गवर्नमेंट ही ऐसा स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही है, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं यार। बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब एक स्टूडेंट को आप 5 जगह पोस्ट, मतलब 5 नौकरियां दे रहे हो, उसको 5 पोस्टों पे दे रहे हो, और फिर उसके बाद कह रहे हो कि 20 गुना पास कर दिए। उससे ये 20 गुना पास करना थोड़ी ना बोलते हैं। ये बहुत गलत हुआ है, रिजल्ट गलत डला है, बिल्कुल इसके ऊपर कैंपेन है कल, ठीक है, 18 तारीख को। तो आप जरूर ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, क्लियर, ठीक है। और भाई इनको ट्वीट करके तो इनसे रिजल्ट डलवा रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं, ये हालत है। सोचो आप, इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, सोच नहीं सकते हैं। कि मतलब हम लोग, आप लोग ट्विटर पे बता रहे हैं उनको, ठीक है, उनकी इंटरनेशनल पे उनको पता चल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भाई इस भारत में ये हो रहा है कि यहाँ पर एग्जाम कराने के लिए बच्चों को ट्वीट करना पड़ रहा है।
रिजल्ट डलवाने के लिए बच्चे को ट्वीट करना पड़ रहा है, और फिर रिजल्ट में गलती होने के बाद फिर बच्चों को ट्वीट करना पड़ रहा है। सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य लेके आए हम इस भारतवर्ष। क्या हो रहा है ये पता नहीं क्या, नेताओं ने क्या बस अपना राजनीति मुद्दा कर रहे हैं, बस अपने चुनावों में बिजी हैं, अपने चुनावों को कराने में लगे हुए हैं, पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, इनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं लोग, ठीक है। इनको इस चीज का अंजाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब रेलवे की 3 साल 2019 में वैकेंसी आई है, और 2019 वैकेंसी आने के बावजूद इनसे कैसे तैसे एग्जाम करवाया, एग्जाम होने के बाद इनको ट्विटर पे कैंपेन चला के फिर हमने इसको रिजल्ट को निकलवाया, फिर रिजल्ट में ये धांधलेबाजी कर दी इन लोगों ने। आप सोचो स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम कितना, मतलब स्टूडेंट पढ़े भी तो कितना पढ़े यार, कितनी मेहनत करे भाई। आपने थोड़ा सा कोरोना लगा, कुछ हुआ, सबसे पहले आप एजुकेशन को बंद करते हो, सबसे पहले आप स्कूल कॉलेजों को बंद करते हो, आपकी रैलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके और किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले आप एजुकेशन को करते हो। आप करना क्या चाहते हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। ये सिर्फ अपने उनको पका रही है बस। स्टूडेंट के कोई भी, इनको यूथ के बारे में किसी तरीके का कोई मतलब ही नहीं है। आज जो देख रहे हैं यूथ, आज बेरोजगारी उस चरम पे पहुंचा दी इन लोगों ने कि मतलब कुछ भी कर ले, ये इनसे कभी संभल नहीं सकती। उस चरम पे बेरोजगारी है आज। आ रहा है नहीं समझ? तो बिल्कुल आप जरूर कल कैंपेन करेंगे, हम लोग भी आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ देंगे भाई। हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन बंद कर देते, हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। बच्चा एक छोटे से मोबाइल में पढ़ रहा है यार, सिर्फ इसलिए कि यार उसका एग्जाम है। बच्चे जब से 1 से डेढ़ महीने पहले से, 1-1.5 महीने पहले से एनटीपीसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आज जब उनके मुंह लटके देखे तो मतलब सोचने वाली बात होगी कि सर हमारा प्री क्लियर नहीं हुआ। जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स थे उस बच्चे का प्री क्लियर नहीं है, सोचने वाली बात है। हाँ? तो इन लोगों ने गलत हुआ है। आप जरूर कल कैंपेन चलाएं, आप उसमें हिस्सा लें, सभी ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, ठीक है। मैं आपसे सभी से यही कहूंगा, सभी लोग करें आप लोग, ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई करें बिल्कुल। जिनका नहीं हुआ है प्री क्लियर, आपको बिल्कुल नहीं हताश होना, आपको बिल्कुल नहीं घबराना किसी तरीके का। यदि ये रिजल्ट दोबारा डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं डालते हैं तो आपके पास ग्रुप डी मौका है, आप लोग लें। अभी चाहे कैसी नौकरी लें, कैसे भी यहां से इनसे कुछ तो ले, कि गवर्नमेंट से कुछ तो ले भाई, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमने ठेके पे दे दिया सब कुछ, इनको पता है सब कुछ, कुछ ना कुछ तो करेंगे उलझाने के लिए, इनको सब कुछ पता है गवर्नमेंट को। इन लोगों ने स्टूडेंट को बेवकूफ समझ रखा है, बहुत तगड़ा, और बहुत बेवकूफ बना रहे स्टूडेंट को बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो आप लोग सभी जरूर कैंपेन में भाग लेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम मिलते हैं कितने बजे, 7 बजे। सभी का बहुत बहुत स्वागत, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी कल मिलेंगे हम किसके साथ, यूनिट डिजिट के साथ, और इसमें रूल नंबर पहले के बारे में बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ इसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कल हम इनके नियमों, इनके 3 से 4 नियमों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग कल जुड़े, कितने बजे, 7 बजे रेगुलर क्लास रहती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और लाइक और शेयर कर दो भाई लोगों, लाइक भी कर दिया करो यार, ऐसा मत किया करो ना। ठीक है, ओके।